हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th का विकास मैथमेटिक्स वर्कबुक के अंदर चैप्टर नंबर 8 आपका क्वाड्रिलेटरल को सोल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था सेक्शन ए में, और उसी सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी, इसके लिए हम सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 6। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, इसको समझते हैं। द डायगोनल AC एंड BD ऑफ रैम्बस ABCD इंटरसेक्ट एट M। एक आपको रैम्बस ABCD गिवन है जिसके दो डायगोनल हैं AC एंड BC, और वो दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट M के ऊपर। देन पूछा गया है AMB इज इक्वल टू डैश, एंगल AMB आपको बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक रैम्बस यहाँ पे बना लेते हैं। ये सपोज मेरा क्या है, एक रैम्बस है। इस रैम्बस के अंदर पहले मैं ABCD, अब इसके डायगोनल आपको बना देने हैं। ये डायगोनल है। अब ये जो दोनों डायगोनल हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट M के ऊपर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देन आपको AMB मतलब AMB ए एंगल आपको बताना है। तो ये एंगल आप ओरली बता सकते हो। देखो, अगर आपको रैम्बस के प्रॉपर्टी पता होगा, तो अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी आती है तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। एज यू नो दैट कि जो भी रैम्बस होते हैं उनके जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, राइट एंगल पे मतलब 90 डिग्री पे बाइस कट करते हैं। तो ये वाला एंगल भी क्या मतलब ये सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। तो हमसे AM और B का पूछे मतलब ये वाला एंगल, तो ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 90 डिग्री। नेक्स्ट 7 नंबर, इफ़ वन एंगल ऑफ पैलोग्राम इज राइट एंगल। सपोज एक एंगल क्या है पैलोग्राम का, राइट एंगल, देन इट इज कॉल्ड अ डैश। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। स्क्वायर तो बन नहीं सकता। ट्रिपेजियम होगा क्या, नहीं, इसके कोई एक ही साइड होता है पैरेलल। रैम्बस के इसके और इसके सभी साइड्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, वो तो हो सकता है, बट यहाँ पे अगर मान लो ये राइट एंगल हो गया तो ये रैम्बस नहीं होगा। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल दो चीज़ें बचती हैं। तो यहाँ पे देख लो, अब एक तरह का पैरेललोग्राम है, मतलब दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे एक एंगल बोला है तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसका, सपोज एक इस तरह से आपका हो गया 90 डिग्री का ये वाला। ठीक है, तो बाकी एंगल भी क्या होंगे आपके 90 डिग्री के ही होंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, दैट मीन्स रेक्टेंगल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसने ये नहीं बोला है कि ये जो है पैरेललोग्राम जो है वो स्क्वायर शेप का ही होगा, मतलब इसके सभी साइड इक्वल ही होंगे। अगर सभी साइड्स इक्वल होते तो स्क्वायर बन जाता, लेकिन सभी साइड्स इक्वल नहीं हो सकते हैं, पैरेललोग्राम है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो। दैट्स वाई रेक्टेंगल होगा ये आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर का, 8 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, एक क्वाड्रिलेटरल आपका PQRS है जिसके आपको साइड्स का यहाँ पे रेशियो एंगल का रेशियो गिवन है। एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S इज इक्वल टू 3:4:5:6। देन इट इज़ अ डैश, क्या है, पैरेललोग्राम है, रैम्बस है, ट्रिपेजियम है या रेक्टेंगल है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो, ये सब बताने के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको एंगल ही गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सभी एंगल फाइंड कर लो। रेशियो में गिवन है, तो सपोज आपका यहाँ पे एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x ले लो। एंगल P इज इक्वल टू क्या कंसिडर कर सकते हो, 3x। एंगल Q इज इक्वल टू 4x। एंगल R इज इक्वल टू, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 5x, यही। अब ये 6x हो जाएगा। एंगल S इज इक्वल टू 6x। ठीक है, तो x सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तभी सभी एंगल फाइंड होंगे। तो इसके लिए हम क्या क्या जानते हैं कि जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके सभी एंगल का अगर आप सम करते हो तो वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, सेम वही, सबसे पहले क्या करो, जितने भी इसके यहाँ पे एंगल्स हैं उसका सम कर लो। तो हमारे पास
सपोज एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस इज इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री यहाँ पे। अभी इन सभी को ऐड करो, 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ 4 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, 7 और 5 12, 12 6 18, 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 18, 18 टू जो 36 और 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 20 डिग्री। सभी एंगल फाइंड कर लो। अभी एंगल p इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स होगा, तो 3 इंटू एक्स वैल्यू क्या है 20, तो 3 टू जा 6, ये 60 डिग्री हो गया। एंगल q इज इक्वल टू 4x है, तो 4 इंटू 20 80 डिग्री हो गया। एंगल r इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू 20 दैट इज 100 डिग्री। देन एंगल s इज इक्वल टू 6x, 6 इंटू 20 120 डिग्री। ठीक है, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 120 डिग्री आया। अब अगर आप यहाँ से कोई एक रेक्टेंगल बनाते हो, सपोज एंगल P बनाना है, तो एंगल P आपका कितना 60 डिग्री और Q जो है आपका 80 डिग्री। सपोज इस तरह से होगा। सपोज अगर मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे मैं P बनाता हूँ दैट इज 60 डिग्री। P के बाद अगर मैं यहाँ पे Q बनाना चाहूँ तो Q कितना होना चाहिए 80 डिग्री, तो 60 से थोड़ा सा ज़्यादा। सपोज़ यहाँ पे है तो मैं एकदम सीधा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे एकदम सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा, ये 80 डिग्री। अब 100 डिग्री और ये 120 डिग्री अपने आप बन जाएगा, 120 डिग्री और ये 100 डिग्री। तो देखोगे यहाँ पे ये दो साइड्स जो होंगे वो आपके पैरेलल होंगे, सिर्फ दो साइड्स होंगे अपोजिट वाले, ये पैरेलल होंगे। अब कोई का भी मान लो एक ही अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्रिपेजियम बोलते हैं। दैट्स वाई ये क्या होगा आपका ट्रिपेजियम बनेगा। ठीक है, तो पता चला कैसे आंसर आया आपका, ये ट्रिपेजियम तो है, ये रहा सी वाला आपका ऑप्शन है ट्रिपेजियम। ये जो है आपको यहाँ पे आपका प्रोटेक्टर के हेल्प से अगर आप रेक्टेंगल यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 9 नंबर का। एक रेक्टेंगल है ABCD जिसके अंदर आपको AB क्या है 5 सेंटीमीटर गिवन है, BC 12 सेंटीमीटर, देन BD फाइंड करना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल मतलब रेक्टेंगल आपको गिवन है ABCD, जैसा जानते हो इसके सभी ABCD सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे, बट साइड का ही काम है। AB 5 है, BC 12 है, ये आपको 5 दिया है, ये आपको 12 दिया है, और BD आपको निकालना है, ABD निकालना है आपको। ठीक है, एज यू नो दैट कि जो भी मान लो रेक्टेंगल है उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम इसको 5 ले सकते हैं, इसको 12 ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे इसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अब यहाँ पे देखो कोई एक ट्रायंगल बन गया BCD, ये ट्रायंगल BCD के अंदर एंगल C देखोगे तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है आपका। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यस, सो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे BD स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो यहाँ पे आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। चलो, तो यहाँ पे BC कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, CD कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये BD स्क्वायर। सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, तो ये आप ऐड करोगे तो 169 हो जाएगा। सो BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169। अब इस अंडर रूट ऑफ 169 को अगर आप यहाँ पे फाइंड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, इसको फाइंड कर सकते हो आप, स्क्वायर रूट निकालने आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 13। यस, कौन सा ऑप्शन है आपका D वाला। चलो नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन। इन पैरेललोग्राम XYZW एंगल X, एंगल Y, एंगल Z, एंगल W यहाँ पे रेशियो में गिवन है। ठीक है, इज इक्वल टू डैश इज पॉसिबल। यहाँ पे बोला है ये पैरेललोग्राम है। देखो अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम होगा
पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये मैंने बताया था। यहाँ पे सभी एंगल ही गिवन है, तो ए वाला जितना एंगल होगा उतना एंगल ए वाला भी होगा, जितना एंगल ए वाला होगा उतना एंगल ए भी होगा। एक्स के इक्वल में जेड होगा, वाई इक्वल में डब्ल्यू होगा। तो देखते हैं सबसे पहला देखो 4a है तो ए भी 4 है, 5a भी है, ए भी 5 है, तो यही आपका आंसर आ गया 4:5:4:5। ठीक, यहाँ देखोगे तो 3 वाला यहाँ पे नहीं है, 4 वाला यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये होना चाहिए। देखो यहाँ पे x वाला क्या है, z के इक्वल है, लेकिन ये y वाला w के इक्वल नहीं है। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे सभी डिफरेंट है, तो पहला वाला ये ऑप्शन आएगा। थोड़ा यहाँ पे आपको क्या है, अंडरस्टैंडिंग से काम लेना है। चलिए 11 नंबर का, इन रम्बस PQRS, एक रम्बस PQRS है जिसमें आपको SP गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, देन इट्स पेरीमीटर, आपको इसके पेरीमीटर फाइंड करने हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको रम्बस बनाना है, ये हमारा रम्बस हो गया, ठीक है, जिसके सभी साइड्स इक्वल हैं बट और पैरेलल हैं, इस तरह से थोड़ा सा हो गया, यहाँ पे बनेगा, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अभी ये पैरेलल रम्बस लग रहा है, तो यहाँ पे PQRS, तो आपको SPA रहा, ये वाला साइड दी दिया है 12.5। एज यू नो दैट जो रम्बस होते हैं उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम एज आपका स्क्वायर के जैसा होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 साइड कितना है 12.5, मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यहाँ पे पॉइंट लगा दो 0, 2 कैरी, तो 2 4 2 जा 8, 8 एंड 1 क्या हो जाएगा, 8 एंड 2 आपका 10, 1 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 1 5, तो क्या आया 50.0 मीन्स आपका क्या आएगा 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर आ गया 50। ठीक है, चलो नेक्स्ट 12 नंबर, इन ट्रायंगल ABC XYZ आर द मिड पॉइंट ऑफ ABBC CA रिस्पेक्टिवली, देन क्वाड्रिलेटरल XBCZ इज डैश। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पर ट्रायंगल बनाना है, इस तरह से ये ट्रायंगल है ABC। अब इसका मिड पॉइंट क्या है, XYZ है। अब पूछा है XBCZ, AX B फिर क्या है C ए वाला एंड Z, यहाँ पे ABC, इसके देखो AB का X हो गया एंड BC का Y, इसका Z। अब यहाँ से आपको बोला है कि क्वाड्रिलेटरल X फिर B फिर C फिर Z, तो ये दोनों को हम यहाँ पे आ गया, इसको ज्वाइन कर दो, तो ये कौन सा आपका होगा। तो देखोगे तो A और A दोनों क्या हैं डिफरेंट, ए इधर जाएगा ए इधर जाएगा तो पैरेलल होगा नहीं, लेकिन A और साइड और A साइड दोनों साइड XZ और BC देखोगे दोनों क्या है पैरेलल होंगे हमेशा, जिसमें मान लो दो साइड या फिर अपोजिट साइड कोई एक पैरेलल हो, यहाँ पे दो साइड्स मान लो अपोजिट वाले पैरेलल होंगे, बाकी वाला जो दो साइड्स होगा वो पैरेलल नहीं होगा, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपेजियम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रिपेजियम। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर का, इन क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसके साइड्स का आपको देखोगे तो यहाँ पे रेशियो गिवन है, देन द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ABCD, तो ना आपको ग्रेटेस्ट एंगल बताना है इसका। तो देखोगे सबसे बड़ा एंगल यही है 5 वाला, लेकिन इसका आपको 5 वाला मतलब 1 2 AB ए वाला है, तो इसको हमें एंगल निकाल के बताना है। तो बोला है ग्रेटेस्ट एंगल कितना होगा, ग्रेटेस्ट पता चल गया कौन सा आपका 5 वाला, लेकिन उसको निकाल के बताना है। तो कैसे फाइंड करते हैं ऐसे को, तो देखो जैसा कि है सम एंगल, देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके सभी एंगल का सम करोगे तो कितना आएगा वो आपका 360 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू कंसिडर कर लो 3x, एंगल B इज इक्वल टू 5x, एंगल C इज इक्वल टू 3x, एंगल D इज इक्वल टू 4x, सभी को ऐड कर लो। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल A कितना होगा 3x, तो यहाँ पे 3x लिख दो, फिर B 5x, C 3x, एंगल D 4x, इन सबको ऐड कर लो। 5 3 8 8 3 आपका यहाँ पे 11 11 और 4 15, तो 15x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 बाई 15, डिवाइड कर दो, 15 2 जा 30, 6 बचा, A 0 आ गया मतलब 60 हो गया,
15 4 जा 60, तो 24 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 24। तो आपका सबसे बड़ा वाला कौन सा था, b वाला, तो इस b में रख दो, एंगल b इज इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 2 12, कितना आया आपका एंगल बी, सबसे बड़ा वाला एंगल 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। तो कहाँ है ये रहा, सी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 क्या बोला है, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस। आपको क्या दिया है, पी क्यू, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है इस तरह से, पी क्यू आर एस। अब यहाँ पे पी क्यू कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 12, तो इसका आपको पेरीमीटर बोला है। तो पेरीमीटर देखो, इसके भी क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो जितना 8 होगा ये भी 8 होगा, ये भी 12 होगा, सभी को ऐड कर लो, यहाँ पे पेरीमीटर निकल जाएगा। तो 8 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 12, तो ये 20, ये 20, दैट इज़ 40, कितना आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, बी आंसर। नेक्स्ट आपका, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं, बट डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, अब दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। सपोज मेरे पास क्या है, एक किस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये रहा, आप काइट इस तरह से बनाओगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे कट तो करेंगे लेकिन एक दूसरे को इक्वल पार्ट में बांटेंगे नहीं, तो ऐसे को हम बोलते हैं काइट, काइट टाइप का यहाँ पे आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अभी चलते हैं, देखो इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हम 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे, बाकी का जो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5 तक करने वाले हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका, इसके अंदर तो द सम, यहाँ पे फिलिप्स है, द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जितने भी एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, 4 एंगल होंगे क्वाड्रिलेटरल के अंदर, सभी का सम करोगे तो सम इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी मैं आपको इसके बेस पे सम कराया। आगे है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, कोई भी मान लो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, उसके कितने पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे देखो इसका एडजेसेंट एंगल ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, मतलब एक दूसरे के ऐसे इस तरह से एडजेसेंट होंगे, तो देयर आर टोटल 4, कितने आएंगे यहाँ पे आपके 4। आगे है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, अब कितने पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, पेयर्स में, तो देखोगे ए इसके अपोजिट होगा एक पेयर हो गया, ए इसके अपोजिट एक पेयर हो गया, दैट मीन्स देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। नेक्स्ट फोर्थ, इफ ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट sides of a quadrilateral is parallel then it is called trapezium, as you know, अगर मान लो कोई भी एक ही मान लो पैरेलल हो, एक ही पेयर, उसको हम ट्रिपेजियम बोलते हैं अपोजिट साइड के। नेक्स्ट है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर, जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलरी मान लो रहते हैं, इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इक्वल एंड perpendicular to each other, perpendicular to each other। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इस पेज पे मान लो सेकंड पार्ट में इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ तक की, एक 3rd का 5th तक, ठीक है, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 3 में हम ये सेक्शन ए हमारा ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट बाद में फिर सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। सो वीडियो पसंद आए हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बाकी के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके 3rd पार्ट में हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, फिर 4th पार्ट से हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।